कहता है हड़ताली तीज का उद्यापन वैसे तो होता ही नहीं है। हड़ताली तीज का उद्यापन नहीं तो पहले किया जा सकता है और नहीं बाद में। शास्त्र के अनुसार उद्यापन कितने वर्ष के बाद किया जा सकता है और कैसे किया जाता है उसमें सब संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको एक ही वीडियो में। उद्यापन में बांस की डाबली का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। हमें इस टाइप की वो डाबली लेनी है, मार्केट में आसानी से मिल जाए। डाबली या टोकनी आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस टाइप की टोकनी लेके हमें इसे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर कुछ सिक्का रखना, सिक्के के ऊपर हमें सुपारी रखनी। सुपारी आप चाहे तो देव सुपारी ले सकते हो, जो खाने वाली सुपारी, अक्खी सुपारी कोई सी भी ले सकते हो। उसमें हमें जो 16 श्रृंगार का सामान रहता है ना, वो पूरा हमें रखना है। 16 श्रृंगार में आपको पूरा 16 श्रृंगार ही लेना है, इसमें से कुछ भी कम नहीं करना है। और आप यो प्लास्टिक की जो मेटल की चूड़ी आती है ना, कांच, वो नहीं लेना, हमें कांच की चूड़ी रखें या फिर लाख की चूड़ी रखें, क्योंकि इन दोनों चूड़ी का बहुत ज़्यादा सुहाग का महत्व बताया गया है। ये प्लास्टिक के नीचे प्लास्टिक लगा रहता है, उस चूड़ी का महत्व नहीं बताया गया है, ना ही मेटल की चूड़ी का महत्व बताया गया है। देखिए इस डाबली में मैंने सारा 16 श्रृंगार का सामान रख दिया है। इस टाइप की मैंने साड़ी ले रखी आरती में। आप चाहे तो ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं या और डाबली के साथ एक रुमाल भी रखना है हमें। साड़ी के साथ में टॉवल और दक्षिणा भी रखना है। ये हमें एक आरती तैयार कर ली, एक थाली। अब ये थाली को क्या करेंगे, दोनों थाली तैयार करने के बाद बताती हूँ आपको। सेम वैसे आपको दूसरी थाली भी तैयार करना है। एक में मैंने टॉवल रखा था और एक में मैंने पूरे कपड़े रखे हैं। साड़ी, पैंट शर्ट का कपड़ा और टॉवल भी रखा और दक्षिणा भी रखी है। ये दोनों आरती को क्या करना है, हमें ये दोनों थाल तैयार करके रखना है। उनके साथ में हमें डाबली भी देना है। आप चाहे तो ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं। ये हमें इसमें से एक थाली हमें माता पार्वती के लिए निकालना और पंडिताइन। तब हमारा उद्यापन पूर्ण हो जाएगा, हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तब इन आरतियों को क्या करना, थालियों को मैं आपको आगे बताती हूँ। जो आपको इस टाइप के मैं कलश बता रही हूँ ना, इस टाइप के हमें 6 कलश भी लगेंगे। ये रात को हमारे यहाँ पंडित जी आ गए थे, उन्हें रात को सारी तैयारी कर गए थे। उन्हें गणेश जी भी बनाए, स्वास्तिक बनाए। ये हमारे सारे गृहमंडल बनकर तैयार हो गए हैं। साइड हमारे ये पंडित जी है ना, पूजा बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। हमारे गांव के पंडित जी एक एक शब्द का अर्थ समझाकर पूजा करवाते हैं। कौन से व्रत का क्या अर्थ होता है, कौन सी पूजा का क्या अर्थ होता है। चलिए आपको शिवलिंग के दर्शन करवाती। बोले हर हर महादेव। ये देखिए हमारे महादेव जी। फ्रेंड, ये मंडल बनाने में पंडित जी को 3 से 4 घंटे लग गए थे। रात के 8 बजे आए थे और 1 से 1:30 बजे के करीबन में घर गए थे। वो मंडल बनाने के बाद में आरती भी रात को ही तैयार करके रख दी थी पंडित जी ने, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 8 बजे ही पूजा थी और हमारे जो मेहमान थे वो शाम को रात में आने लगे थे। इसलिए पंडित जी रात को सारी तैयारी करके चले गए थे, क्योंकि सुबह जैसे ही पंडित जी आए वैसे हमारी सुबह जल्दी से पूजा चालू हो जाए, क्योंकि पूजा भी हमारी काफ़ी लंबी चलने वाली थी। पूजा में भी करीबन में हमको 4 से 5 घंटे लग गए थे। हम कोई सा भी उद्यापन करवाते हैं या फिर घर की ओपनिंग रहती, उसमें इन गृह मंडलों को बनवाना शुभ बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है गृह मंडलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गृह मंडल के साथ जब पूजा घर में होती है तो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। पूजा की संपूर्ण जानकारी, फूल, केल के पत्ते, आम के पत्ते, मिठाई, 5 प्रकार के फल लगेंगे। हमें आम की लकड़ियाँ भी लगेगी, घी, दूध, दही, शक्कर, शहद, कंकु, चावल, हल्दी, रोली, मोली, 2 जेनू, एक गणेश जी की, एक शंकर जी की और जल। गृह मंडल पे रखने के लिए 6 कलश और 6 नारियल भी लगेंगे हमें। और हमें उद्यापन में चांदी की शिवलिंग या चांदी की बेलपत्री भी चढ़ाना चाहिए। हमको 13 वर्ष तक ये व्रत करना है। अगर हमें सही फल और सही उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक व्रत कीजिए, जिसके बाद में सही मायने में इसका उद्यापन कहलाया जाएगा। वरना उद्यापन व्रत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। उद्यापन में हमें मिट्टी के पास से शिवलिंग बनाना चाहिए। हड़ताली तीज के उद्यापन में आपके घर के जितने व्रत करने वाले हैं उन्हीं सभी को जोड़े को गिने जाएगा और आप चाहे तो एक साथ 3.5 जोड़े उद्यापन कर सकते हैं। हमारे घर में हमने सबने एक साथ उद्यापन किया है। आज उद्यापन में मेरी सासू माँ और मेरी देरानी, आज हम तीनों ने उद्यापन किया है। आप उद्यापन का पंडित जी को बताएंगे ना, तो पंडित जी आपको सारी सामग्री बता देंगे, कौन सी मेन सामग्री एक हमें आवश्यक, इसका भी ध्यान रखना है। अभी हमारा उद्यापन करने का मन नहीं था, लेकिन हमारी सासू माँ से अब व्रत नहीं बनता है, इसलिए हमने सबने एक साथ उद्यापन कर दिया है। वैसे मैं हड़ताली तीज का व्रत कर रही हूँ, जिसको मुझे 13 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं।
तो यह हड़ताली तीज का जो व्रत है वो हमें 13 व्रत उद्यापन है जो हमें 13 साल के बाद ही करना है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा और हमें उसका विशेष फल प्राप्त होगा। अब हम कर रहे हैं अभिषेक, हमारी पूजा हो गई है। अभिषेक के बाद करेंगे हवन, हवन के बाद करेंगे हम आरती। वीडियो में अंत तक बने रहें। डाबली का क्या करना मैं आगे आपको बताती हूँ। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिखना ना भूलें। ये शिवलिंग का निवारी पंडित जी ने एक दिन पहले ही कल रात को करके रख गए थे। बांस की टोकनी है जो हमें 16 टोकरी लेना है, 16 डाबली लेना है। उन्हीं 16 डाबली के अंदर हमें सुहाग का सारा सामान रखना है और उसके साथ में हमें श्रीफल भी रखना है और 16 सुहागन उनको देना है हमें। सबसे श्रीफल का मतलब होता है नारियल। 16 श्रृंगार हम माता पार्वती को देंगे, पंडिताइनी को देंगे। उसके बाद में भानीज को देंगे ना तो हमें 100 ब्राह्मण के बराबर हमें पुण्य मिलता है। शादीशुदा भानीज होना चाहिए। उसके बाद में हम सुहागन उनको बांट देंगे। सुहागन अपनी घर की देरानी जेठानी नहीं गिनी जाती। अभिषेक के बाद में हमने सभी ने 108 बेलपत्ती चढ़ाई। हमें इतनी सारी बेलपत्ती आसानी से मिल गई क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा है बेलपत्र का। उद्यापन में 108 बेलपत्ती चढ़ाना चाहिए और वैसे भी शिव जी को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर पंडित जी ने चावल का दाना चढ़वाया ताकि हमारी पूजा में कुछ टूटी और क्या कुछ सामग्री छूट गई तो पूर्ण हो जाए। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 हमें दीपक लगेंगे जो एक दीपक सारी रात अखंड चलेगा। आज सुबह की पूजा से कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम विसर्जन करने जाएंगे जब तक एक अखंड दीपक जलेगा। और एक दीपक हमें आरती के लिए चाहिए जिससे हम आरती करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं वीडियो में, पीछे हमने डाबली भर कर रख दी। हम यहीं के ही सारी सुहागन को बांट देंगे। इसके बाद में हमने किया हवन में आम की लकड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आम की लकड़ी के बिना हवन नहीं होता। हवन के बाद में सब परिवार रिश्तेदारों ने सबने मेहमानों ने की हमने आरती। पूरी रात पूजा करने के बाद में हम गए सुबह नदी पर विसर्जन करने। तो हमारी पूजा उद्यापन सब अच्छे से हो गए। हमने नदी पर विसर्जन करने के बाद में हमने गेहूं से भरे गंगा के तट पे बंडे भरते तो हमारे घर में हमेशा भंडार भरा हुआ रहता है। आप तब जब भी उद्यापन करें ये ध्यान रखें कि आपको प्लास्टिक की डाबली या डलिया नहीं लेना है, बांस की लकड़ी की ही डलिया। शास्त्रों में बताया है बांस की डलिया में हम सुहाग रखकर सुहागन को देते हैं तो उससे हमारा सुहाग अखंड रहता है और सदा सुहागन का वरदान मिलता है। ये देखिए हम चांदी की शिवलिंग लेके आए थे, दर्शन कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा। अगर मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।